दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय गाजीपुर ज़िले के परसा गांव में मैं मौजूद हूं, जहां पे आज भगवान राम की कथा हो रही है और हमारे बीच दीदी जी हैं। दीदी जी को मैं चरण स्पर्श करता हूं। राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे। और दीदी आज हम कुछ आपसे सवाल करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ऐसा चलता है जो साधु संत होते हैं। सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद भगवान राम कथा के बारे में भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे। और दीदी सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप गृहस्थ आश्रम से हैं या फिर आपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया? जी नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ और बचपन से मैं राम कथा कर रही हूँ 8-9 वर्ष की उम्र से। और इसके बाद विवाह को भी मेरे 12 साल हो गए हैं। गृहस्थ आश्रम से ही हूँ और गृहस्थ आश्रम को मैं बहुत अच्छा आश्रम मानती हूँ। जी। बहुत से कुछ ऐसे सन्यासी लोग होते हैं जो घर को त्याग देते हैं जी, उनके लिए उनका अपना आनंद है, वो उनका अपना आनंद है। क्योंकि किसी को सन्यास में आनंद आता है, किसी को अब हम हैं जैसे, तो अगर गृहस्थ आश्रम को नहीं सन्यासी को अपनाते, क्या है दुनिया है, लोग कुछ भी बोलती है ना, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम कोई बुरा नहीं है। क्योंकि रहते भी हैं, परमात्मा के चरणों में रह रहे हैं। क्या गृहस्थ में पूजा नहीं होती है? कि गृहस्थ में कुछ भी सब कुछ होता है। गृहस्थ में पूजा भी होती है, भजन भी होता है और अपना जो चल रहा है, बच्चों को पालना, भगवान के पूजा करना, संदेश देना लोगों का, सब पूरा दोनों ही हो जाता है। और दीदी कुछ सवाल कर लेते हैं। और बहुत से दर्शकों के मन में ये है, जो नए दर्शक लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, वो कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम भी जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम है रजनी देवी मानसमणि, शास्त्री बागेश्वर धाम से हूँ मैं। जी। और चलिए, बड़ा अच्छा लगा, बागेश्वर धाम से हैं सुन के बड़ा दिल में खुशी हुई, मन ललायित हुआ। दीदी कुछ सवाल कर लेते हैं। राम कथा में भी बहुत ऐसी जो चीज़ें हैं जो मन को शांति देती है। भागवत कथा में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने के बाद दिल गदगद हो जाता है। कुछ ऐसा चौपाई दर्शकों को सुना दीजिए, और दर्शक लोग सुनना चाहते हैं। जी जी। क्या है कि देखिए, भागवत कथा सुनेंगे तो मैं तो सर्वप्रथम श्लोक यही सुना रही हूँ आपके लिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे प्रभु, हे परब्रह्म परमात्मा, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप सच घन, आनंद घन, चित्त घन हैं और तीनों में आप तीनों को दैविक भौतिकता तीनों से आप निकालते हैं, उबारते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार प्रणिपात करते हैं। और दीदी कुछ सवाल कर लेंगे। जो ऐसे भक्त लोग हैं जिनको भक्त भी कह लेते हैं और उनको कुंठित भावना जैसे कहा जाता है, लोग आस्था से दूर होते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब पाखंडी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आज भी देव हैं, आज भी भगवान हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी, जो लोग पाखंडी कहते हैं? वो पाखंडी मूर्ख हैं। हाँ, जो अपना जन्म दे करके अपने पिता को ही जो ठुकरा दे, जननी को ही नहीं जाने, तो भगवान को वो क्या पहचानेगा? और जो वाकई में धार्मिक है, वो पहले माँ को मानेगा, बाप को मानेगा और इसके बाद अपने भाई बहन को मानेगा, अपना धर्म पहचानेगा, संस्कार पहचानेगा। और जो नहीं जानता तो पाखंडी है। पाप का ही खंड कहते हैं। पाखंड क्या होता है? पाप धन खंड, जो पाप का ही एक खंड होता है वही पाखंड होता है। तो पाखंडी है। बाकी जो संस्कारिक है वो तो अपने परमात्मा को मानेगा, अपने माँ बाप को, परिवार को मानेगा। और दीदी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दिन में हो रहा है। आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि अगर कहीं नचनिया बुलाना हो, अगर चूँकि मैं नचनिया भी नहीं कह सकता, अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अगर देखा जाए तो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। चंदा काटने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कहीं प्रवचन कराने के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए तो बड़ा जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। बहुत सुंदर प्रश्न है कि जहाँ कुछ और कार्यक्रम रहेगा, बिना बुलाए ही दौड़े आएंगे। अगर एक जगह मालूम हुआ 4 लोगों को साथ लेकर के आएंगे। और रही बात पैसों की, तो जितना विचार नहीं करेंगे उससे ज़्यादा कहीं एकत्रित धन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं तो वहाँ लोगों से मांगना पड़ता है, बिना मांगे नहीं देते हैं। और जब आएंगे भी तो बुलाया 4 लोगों को, आते हैं 2 लोग। यही अपने धर्म की, लोग धर्म से अलग हो रहे हैं, इसीलिए ये कथाएं करवाई जाती हैं कि लोग जुड़ें, भगवान को पहचानें। भागवत कथाएं होती हैं, धार्मिक कथाएं, जन के प्रति जागरण हो लोगों में और सब आएँ, आकर के अपने धर्म को पहचाना जाए। क्योंकि यही धर्म का केंद्र बिंदु है, जिससे हम लोगों की रक्षा, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारा रक्षा करेगा। हाँ।
और ये सवाल मुझे इसलिए करना पड़ा, अभी 2-4 दिन पहले जैसे लग रहा है कि गुंडे मवाली मेरे सामने गाड़ी के सामने आते हैं, चूँकि हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे, हमारी गाड़ी रुकवाते हैं और जब मैं पूछता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं तो बोलते हैं लोग कि हम मारेंगे नहीं आपको, हमें चंदा दे दीजिए। अच्छा। तो मैंने कहा किस लिए चंदा, तो वो लोग बोले कि दुर्गा पूजा करना है। चूँकि बहुत से लोगों को मैं ये भी नहीं कह सकता कि पूजा की अवहेलना हो रही है, बहुत जगहों पे ऐसे हैं दीदी की जो डीजे सॉन्ग है वो कुछ भी गाना प्रस्तुत हो रहा है, इधर माँ की प्रतिमा लगी, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बिल्कुल सही कहा कि देखिए चंदा के नाम पर क्या करते हैं ना लोग, अब इसमें लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। चंदा को लेने के लिए आए हैं, ले रहे हैं, रसीद लिए हैं देवी माँ के नाम की कि यहाँ भंडारा हो रहा है, और देने वाला तो देगा, जो धार्मिक है वो तो बराबर देगा, और दे करके पता नहीं कि चंदा लिए, चंदा लेने के बाद जो भी किया, इसके बाद जो बचा उसका क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस पर जो देने वाला है कोई उस पर गलत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ठाकुर जी उसका साक्षी है कि जो आपने दिया है वो वहाँ पे लिख गया, और जो गलत कर रहा है भुगतान उसको करना पड़ेगा। दीदी चलिए, अब इन सब बातों पे ज़्यादा हम लोग टिप्पणी भी करेंगे तो हम लोगों की वीडियो भी लोग देख रहे होंगे। तो दीदी और कुछ हम सवाल कर लेते हैं, दुख होता क्यों है? भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को, दुख होता क्यों है, वजह क्या है? दुख की वजह कुछ कर्मों का है कि जैसा कर्म करेंगे पूर्व जन्म में अच्छा किया है तो सुख मिलेगा, और गलत किया है तो दुख मिलेगा। और पहली बात तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख दुख। अगर हम लोग भोजन कर रहे हैं, मीठा मीठा खा रहे हैं, तो एक दिन ये होगा कि जीभ पलटने लगेगी, मीठा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, नहीं लगेगा इसको मत, कुछ नमकीन चाहिए, कुछ मिर्ची वाला चाहिए, तो जब और इसके बाद जब मिर्ची खा लेंगे वही मीठा बड़ा टेस्टी लगने लगेगा। दुख का कारण ये भी है कि परमात्मा दे रहा है, सुख है दुख है, जब सुख में हर्षाए नहीं तो दुख में क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? दुख भी आएगा और दुख आकर के चला जाएगा, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है इसी प्रकार से दुख के बाद सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, दोनों का जोड़ा है, दिन रात का जैसे। दीदी लेकिन एक सवाल ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, दुख क्यों हो रहा है, वजह क्या? देखा है कि नहीं किया गलत, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। नहीं तो कहने से क्या करेंगे, देखा है, उसने देखा है कि सामने वाले ने देखा है, अभी नहीं किए हैं आप गलत, कुछ पूर्व जन्म में किए होंगे। आप मानती हैं कि इंसान का दोबारा जन्म होता है? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कुछ पूर्व जन्म में गलत किए होंगे तभी हम कर्मों का, इस बार हम खूब अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बीच में कुछ आराम करें क्यों हमको आ रहा है, उसका कारण है कि कुछ पूर्व जन्म में हम कुछ गलत किए होंगे, उसी के कर्मों का फल दुख आ रहा है। दीदी कुछ चौपाई सुना दीजिए, होई है वही जो राम रचि राखा, ऐसे कुछ करके आप जो भजन सुनाती हैं बड़ा दिल गदगद हो जाता है। नहीं, बहुत बढ़िया आप बोले कि जो भी है देखिए सुख दुख का जोड़ा है, हम अपने कर्म करते चलें, और कर्म करने के बाद फिर जो तेरी इच्छा है बस तू कर। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। फिर जो परमात्मा को मंजूर है वही करेगा, हम आप क्या कर सकते हैं। फिर तो यही कहना है कि जीवन की मेरी ये गाड़ी किसके हवाले, बोले तेरे हवाले मेरी गाड़ी मुरलिया वाले। अब तू जाने तेरा काम जाने, मैं क्या जानूं, बस यही है। बड़ा अच्छा लगा दीदी जो आपने लोगों को जागरूक किया, लोगों को आस्था के बारे में बताया और आस्था को बढ़ोतरी की तरफ ले जा रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिंदगी का कोई ऐसा चौपाई हो जो आपके मन में हमेशा गुनगुनाता रहता हो, जैसे नहाती हो, कहीं जाती हो, कोई है ऐसा चौपाई? मैं तो बस वैसे तो हर चौपाई गुनगुनाती हूँ रामचरितमानस की, क्योंकि यही जीवन है मेरा। कभी जब मन करता है तो किसी भी प्रसंग पर लेकर के, और हर चौपाई में बस गदगद हो जाते हैं। लेकिन जब भी कभी पूजा करें या कुछ भी आते जाते जब कुछ मुझको कोई संकट जैसा लगता है, कुछ कष्ट होता है, तो मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं, बस मैं यही कहती हूँ, हे प्रभु दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बस अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहो तो दूर कर दोगे, नहीं है तो जैसे जिलाएंगे वैसे जिएंगे। हाँ, बड़ा अच्छा लगा दीदी आपसे मिलके। और अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे। दर्शकों के मन में भी काफ़ी जो चीज़ें चल रही हैं, आप भक्ति की तरफ जुड़िए, आस्था की तरफ जरूर जुड़िए, आपको दिल में ज़रूर शांति मिलेगी, बड़े बड़े दुख टल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ झाड़ने फूकने वाला कोई काम हो रहा है। आप इस शक्ति और संगीत से आप जुड़िए और
भागवत गीता का आनंद लीजिए, राम कथा का आनंद लीजिए। अगर आपको राम कथा या भागवत गीता भी करानी हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दीदी से संपर्क भी कर सकते हैं। लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीदी जाते जाते और कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों को? बस दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, जो हमारा धर्म का केंद्र बिंदु है, हमारी राम कथाएं, भागवत कथाएं, इन सभी से आप सभी लोग जुड़े रहें, अपने परमात्मा को पहचानें, अपने माता पिता को पहचानें, यही सभी लोगों से कहना। और सब भगवान कृपा से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही आशीर्वाद, यही कामना है परमात्मा को। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।